बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अब प्रदेश की राजनीति में परिवारवाद का मुद्दा जोरों से उठने लगा है। एक तरफ तेजस्वी यादव ने जमाई और दामाद आयोग का जिक्र करके एनडीए को निशाने पर ले रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके अपने ही पिता लालू यादव को 13वीं बार आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। खास बात यह है कि लालू ने अकेले ही अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा और फिर से चुन भी लिए गए रखा गया है। अब ऐसे में लालू प्रसाद यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के बाद खुद फजीहत झेल रहे तेजस्वी यादव, आज लालू प्रसाद यादव को 13वीं बार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है। अब देखना है कि जिस परिवारवाद का जिक्र तेजस्वी यादव कर रहे थे आयोग के अंदर, अब वही उनके परिवार के अंदर और पार्टी के अंदर नजर आ रहा। अब इस मसले पर बीजेपी ने आरजेडी को बुरी तरह निशाने पर ले लिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा है कि ये बात सही है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी में परिवारवाद है। जब से पार्टी का गठन हुआ है तब से केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ही रहे हैं। उनको किसी पे भरोसा नहीं है, वो खुद परिवारवाद को बढ़ावा। ये परिवारवाद पर बोलने का हक नहीं है राष्ट्रीय जनता दल को। शर्मसार हो जाएगा, शर्म भी अब शर्म से डूब जाएगा। क्या बात करता है? आपने ठीक ही सवाल उठाया कि इनके अलावा कोई भी काबिल राष्ट्रीय जनता दल में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नहीं है। न कोई गरीब है, न पिछड़ा है, न दलित है, न कुछ है। जब तक है तब तक यही है मामला। इसलिए हंस रहा है लोग ये प्रतिक्रिया दे करके नेता प्रतिपक्ष का। राजनीति में एक बार किरकिरी हो चुकी है तेजप्रताप यादव की, अब वो प्लेन उड़ाने की बात कर रहे हैं, उनको लाइसेंस दिया जा रहा है। क्या लगता है कि मतलब राजनीति के बाद प्लेन उड़ाने में सफल हो पाएंगे? पता नहीं कौन क्या उड़ाएगा, नहीं मुझे नहीं। लालू प्रसाद यादव पर परिवारवाद का आरोप लगा तो पार्टी ने सफाई देते हुए कहा कि नेशनल दामाद आयोग हमारी पार्टी ने नहीं बनाया। लालू यादव जन जन के नेता हैं और गरीबों को आवाज उन्होंने दी और बिहार की जनता चाहती थी कि लालू यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। वहीं आरजेडी ने यह भी कहा कि बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी की तरह हमारे यहाँ आयोगों में दामादों को नहीं रखा जाता। सुनिए। बिहार में एनडीए समर्थित सरकार जो लगातार परसेप्शन और झूठ की राजनीति करती है, फरेब और मक्कारी का जो खेल खेलती है, झूठ का प्रचार प्रसार करके सत्ता का लाभ लेते आई है और लाभ लेना चाहती है, वो हमारे ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाती है। जबकि एनडीए समर्थित सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जनता दल यूनाइटेड की बिहार प्रदेश में सरकार है, अगर देखा जाए तो उनसे बड़ा परिवार किसी का नहीं है। और उसके चलते आप पूरे बिहार प्रदेश ने देखा और पूरे देश की जनता ने देखा कि नेशनल दामाद आयोग का गठन करवाया और हमारे ऊपर सवाल करते हैं कि क्यों लगातार जो है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी गरीब, वंचित, शोषित और एक सामाजिक विचारधारा से ओतप्रोत व्यक्ति हैं। उन्होंने गरीब, पिछड़े, पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को आवाज दी। उनको सामाजिक विचारधारा इतनी मजबूत दी कि उनको बोलने का अधिकार दिया, बैठने का अधिकार दिया। इसलिए हम कहते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए समर्थित सरकार उनके लेवल की नहीं हो पाती, उनके बराबर की नहीं हो पाती है, तो वो हमारे ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाती है, जबकि परिवारवाद उनका सबसे बड़ा है। इस प्रदेश के और इस देश के सामाजिक ताना बाना, सामाजिक विचारों के पूर्वधा है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। अब पहले जहां तेजस्वी यादव एनडीए पर दामाद आयोग और परिवारवाद को लेकर हमला बोल रहे थे, वहीं अब तेजस्वी यादव ने पिता के नामांकन के बाद बयान देते हुए कहा कि हमें खुशी है कि जनता के मसीहा लालू यादव ने अपना धर्म पूरा कर दिया है और अब वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए नामांकन कर चुके हैं और अब वो 13वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। हमारे पार्टी के सभी नेता बेहद खुश हैं। सुनिए। लालू जी ने नामांकन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के तौर पर खड़ा है और सभी लोगों में बड़ी खुशी की लहर है और हमें लगता है कि आगे आने वाले समय में हम लोगों को लालू जी के नेतृत्व में हम लोगों को जीत मिलेगी। जाहिर है कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार परिवारवाद का मसला जोर शोर से उठने वाला है। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से लालू यादव बने तो वहीं बिहार में आयोगों के गठन के बाद कई बड़े नेताओं के परिवार के लोगों को जगह मिला है उसमें। अब देखना होगा कि ये आरोप प्रत्यारोप बिहार की राजनीति में एनडीए और आरजेडी के लिए कितने मुश्किलें पैदा करती है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अब प्रदेश की राजनीति में परिवारवाद का मुद्दा जोरों से उठने लगा है। एक तरफ तेजस्वी यादव ने जमाई और दामाद आयोग का जिक्र करके
एनडीए को निशाने पर ले रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके अपने ही पिता लालू यादव को 13वीं बार आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। खास बात यह है कि लालू ने अकेले ही अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा और फिर से चुन भी लिए गए रखा गया है। अब ऐसे में लालू प्रसाद यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के बाद खुद फजीहत झेल रहे तेजस्वी यादव, आज लालू प्रसाद यादव को 13वीं बार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है। अब देखना है कि जिस परिवारवाद का जिक्र तेजस्वी यादव कर रहे थे आयोग के अंदर, अब वही उनके परिवार के अंदर और पार्टी के अंदर नजर आ रहा। अब इस मसले पर बीजेपी ने आरजेडी को बुरी तरह निशाने पर ले लिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा है कि ये बात सही है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी में परिवारवाद है। जब से पार्टी का गठन हुआ है तब से केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ही रहे हैं। उनको किसी पे भरोसा नहीं है, वो खुद परिवारवाद को बढ़ावा। ये परिवारवाद पर बोलने का हक नहीं है राष्ट्रीय जनता दल को। शर्मसार हो जाएगा, शर्म भी अब शर्म से डूब जाएगा। क्या बात करता है? आपने ठीक ही सवाल उठाया कि इनके अलावा कोई भी काबिल राष्ट्रीय जनता दल में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नहीं है। न कोई गरीब है, न पिछड़ा है, न दलित है, न कुछ है। जब तक है तब तक यही है मामला। इसलिए हंस रहा है लोग ये प्रतिक्रिया दे करके नेता प्रतिपक्ष का। राजनीति में एक बार किरकिरी हो चुकी है तेज प्रताप यादव की, अब वो प्लेन उड़ाने की बात कर रहे हैं, उनको लाइसेंस दिया जा रहा है। क्या लगता है कि मतलब राजनीति के बाद प्लेन उड़ाने में सफल हो पाएंगे? पता नहीं कौन क्या उड़ाएगा, नहीं मुझे नहीं। लालू प्रसाद यादव पर परिवारवाद का आरोप लगा तो पार्टी ने सफाई देते हुए कहा कि नेशनल दामाद आयोग हमारी पार्टी ने नहीं बनाया। लालू यादव जन जन के नेता हैं और गरीबों को आवाज उन्होंने दी और बिहार की जनता चाहती थी कि लालू यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। वहीं आरजेडी ने यह भी कहा कि बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी की तरह हमारे यहाँ आयोगों में दामादों को नहीं रखा जाता। सुनिए। बिहार में एनडीए समर्थित सरकार जो लगातार परसेप्शन और झूठ की राजनीति करती है, फरेब और मक्कारी का जो खेल खेलती है, झूठ का प्रचार प्रसार करके सत्ता का लाभ लेते आई है और लाभ लेना चाहती है, वो हमारे ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाती है। जबकि एनडीए समर्थित सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जनता दल यूनाइटेड की बिहार प्रदेश में सरकार है, अगर देखा जाए तो उनसे बड़ा परिवार किसी का नहीं है। और उसके चलते आप पूरे बिहार प्रदेश ने देखा और पूरे देश की जनता ने देखा कि नेशनल दामाद आयोग का गठन करवाया और हमारे ऊपर सवाल करते हैं कि क्यों लगातार जो है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी गरीब, वंचित, शोषित और एक सामाजिक विचारधारा से ओतप्रोत व्यक्ति हैं। उन्होंने गरीब, पिछड़े, पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को आवाज दी। उनको सामाजिक विचारधारा इतनी मजबूत दी कि उनको बोलने का अधिकार दिया, बैठने का अधिकार दिया। इसलिए हम कहते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए समर्थित सरकार उनके लेवल की नहीं हो पाती, उनके बराबर की नहीं हो पाती है, तो वो हमारे ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाती है, जबकि परिवारवाद उनका सबसे बड़ा है। इस प्रदेश के और इस देश के सामाजिक ताना बाना, सामाजिक विचारों के पूर्वोदय है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। अब पहले जहां तेजस्वी यादव एनडीए पर दामाद आयोग और परिवारवाद को लेकर हमला बोल रहे थे, वहीं अब तेजस्वी यादव ने पिता के नामांकन के बाद बयान देते हुए कहा कि हमें खुशी है कि जनता के मसीहा लालू यादव ने अपना धर्म पूरा कर दिया है और अब वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए नामांकन कर चुके हैं और अब वो 13वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। हमारे पार्टी के सभी नेता बेहद खुश हैं। सुनिए। के मसीहा आदरणीय लालू जी ने नामांकन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के तौर पर भरा है और सभी लोगों में बड़ी खुशी की लहर है और हमें लगता है कि आगे आने वाले समय में हम लोगों को लालू जी के नेतृत्व में हम लोगों को जीत मिलेगी। जाहिर है कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार परिवारवाद का मसला जोर शोर से उठने वाला है। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से लालू यादव बने तो वहीं बिहार में आयोगों के गठन के बाद कई बड़े नेताओं के परिवार के लोगों को जगह मिला है उसमें। अब देखना होगा कि ये आरोप प्रत्यारोप बिहार की राजनीति में एनडीए और आरजेडी के लिए कितने मुश्किलें पैदा करती है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।